47वां बाब। तब यूसुफ ने आकर फिरौन को खबर दी कि मेरा बाप और मेरे भाई और उनकी भेड़ बकरियां और गाय बैल और उनका सारा मालो मता मुल्के कनान से आ गया है, और अभी तो वो सब जशन के इलाके में है। फिर उसने अपने भाइयों में से 5 को अपने साथ लिया और उनको फिरौन के सामने हाजिर किया। और फिरौन ने उसके भाइयों से पूछा, तुम्हारा पेशा क्या है? उन्होंने फिरौन से कहा, तेरे खादिम चौपान हैं जैसे हमारे बाप दादा थे। फिर उन्होंने फिरौन से कहा कि हम इस मुल्क में मुसाफिराना तौर पर रहने आए हैं, क्योंकि मुल्क कनान में सख्त काल होने की वजह से वहां तेरे खादिमों के चौपायों के लिए चराई नहीं रही। सो करम करके अपने खादिमों को जशन के इलाके में रहने दे। तब फिरौन ने यूसुफ से कहा कि तेरा बाप और तेरे भाई तेरे पास आ गए हैं। मिस्र का मुल्क तेरे आगे पड़ा है। यहाँ के अच्छे से अच्छे इलाके में अपने बाप और भाइयों को बसा दे, यानी जशन ही के इलाके में उनको रहने दे। और अगर तेरी दानिश में उनमें होशियार आदमी भी हों तो उनको मेरे चौपायों पर मुकर्रर कर दे। और यूसुफ अपने बाप याकूब को अंदर लाया और उसे फिरौन के सामने हाजिर किया, और याकूब ने फिरौन को दुआ दी। और फिरौन ने याकूब से पूछा कि तेरी उम्र कितने साल की है? याकूब ने फिरौन से कहा कि मेरी मुसाफरत के बरस 130 हैं। मेरी जिंदगी के अय्याम थोड़े और दुख से भरे हुए रहे, और अभी ये उतने हुए भी नहीं हैं जितने मेरे बाप दादा की जिंदगी के अय्याम उनके दौरे मुसाफरत में हुए। और याकूब फिरौन को दुआ देकर उसके पास से चला गया। और यूसुफ ने अपने बाप और भाइयों को बसा दिया, और फिरौन के हुक्म के मुताबिक रामसीस के इलाके को, जो मुल्क मिस्र का निहायत जरखेज खित्ता है, उनकी जागीर ठहराया। और यूसुफ अपने बाप और अपने भाइयों और अपने बाप के घर के सब आदमियों की परवरिश एक एक के खानदान की जरूरत के मुताबिक अनाज से करने लगा। काल। और उस सारे मुल्क में खाने को कुछ न रहा, क्योंकि काल ऐसा सख्त था कि मुल्क मिस्र और मुल्क कैनान दोनों काल के सबब से तबाह हो गए थे। और जितना रुपया मुल्क मिस्र और मुल्क कैनान में था, वो सब यूसुफ ने उस गल्ले के बदले जिसे लोग खरीदते थे लेकर जमा कर लिया। और सब रुपए को उसने फिरौन के महल में पहुंचा दिया। और जब वो सारा रुपया जो मिस्र और कैनान के मुल्कों में था खर्च हो गया, तो मिस्री यूसुफ के पास आकर कहने लगे, हमको अनाज दे, क्योंकि रुपया तो हमारे पास रहा नहीं, हम तेरे होते हुए क्यों मरे? यूसुफ ने कहा कि अगर रुपया नहीं है तो अपनी चौपाई दो, और मैं तुम्हारे चौपायों के बदले तुमको अनाज दूंगा। सो वो अपनी चौपाई यूसुफ के पास लाने लगे। और यूसुफ घोड़ों और भेड़ बकरियों और गाय बैलों और गधों के बदले उनको अनाज देने लगा। और पूरे साल भर उनको उनके सब चौपायों के बदले अनाज खिलाया। जब ये साल गुजर गया तो वो दूसरे साल उसके पास आकर कहने लगे कि इसमें हम अपने खुदावंद से कुछ नहीं छुपाते कि हमारा सारा रुपया खर्च हो चुका, और हमारे चौपायों के गल्लों का मालिक भी हमारा खुदावंद हो गया है। और हमारा खुदावंद देख चुका है कि अब हमारे जिस्म और हमारी जमीन के सिवा कुछ बाकी नहीं। बस ऐसा क्यों हो कि तेरे देखते देखते हम भी मरे और हमारी जमीन भी उजड़ जाए। सो तू हमको और हमारी जमीन को अनाज के बदले खरीद ले, कि हम फिरौन के गुलाम बन जाएं, और हमारी जमीन का मालिक भी वही हो जाए। और हमको बीज दे ताकि हम हलाक न हो, बल्कि जिंदा रहें, और मुल्क भी वीरान न हो। और यूसुफ ने मिस्र की सारी जमीन फिरौन के नाम पर खरीद ली, क्योंकि काल से तंग आकर मिस्रियों में से हर शख्स ने अपना खेत बेच डाला। सो सारी जमीन फिरौन की हो गई। और मिस्र के एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक जो लोग रहते थे, उनको उसने शहरों में बसाया। लेकिन पुजारियों की जमीन उसने ना खरीदी, क्योंकि फिरौन की तरफ से पुजारियों को रसद मिलती थी। सो वो अपनी अपनी रसद जो फिरौन उनको देता था
کھاتے تھے، اس لیے انہوں نے اپنی زمین نہ بیچی۔ تب یوسف نے وہاں کے لوگوں سے کہا کہ دیکھو، میں نے آج کے دن تم کو اور تمہاری زمین کو فرعون کے نام پر خرید لیا ہے، سو تم اپنے لیے یہاں سے بیج لو اور کھیت بو ڈالو، اور فصل پر 5واں حصہ فرعون کو دے دینا، اور باقی 4 تمہارے رہے، تاکہ کھیتی کے لیے بیج کے بھی کام آئیں، اور تمہارے گھر کے آدمیوں اور تمہارے بال بچوں کے لیے کھانے کو بھی ہوں۔ انہوں نے کہا کہ تو نے ہماری جان بچائی ہے، ہم پر ہمارے خداوند کے کرم کی نظر رہی، اور ہم فرعون کے غلام بنے رہیں گے۔ اور یوسف نے یہ آئین جو آج تک ہے مصر کی زمین کے لیے ٹھہرایا کہ فرعون پیداوار کا 5واں حصہ لیا کرے۔ سو فقط پجاریوں کی زمین ایسی تھی جو فرعون کی نہ ہوئی۔ یعقوب کی آخری درخواست۔ اور اسرائیلی ملک مصر میں جشن کے علاقے میں رہتے تھے، اور انہوں نے اپنی جائیدادیں کھڑی کر لیں، اور وہ بڑھے اور بہت زیادہ ہو گئے۔ اور یعقوب ملک مصر میں 17 برس اور جیا۔ سو یعقوب کی کل عمر 147 برس کی ہوئی، اور اسرائیل کے مرنے کا وقت نزدیک آیا۔ تب اس نے اپنے بیٹے یوسف کو بلا کر اس سے کہا، اگر مجھ پر تیرے کرم کی نظر ہے تو اپنا ہاتھ میری ران کے نیچے رکھ، اور دیکھ، مہربانی اور صداقت سے میرے ساتھ پیش آنا، مجھ کو مصر میں دفن نہ کرنا، بلکہ جب میں اپنے باپ دادا کے ساتھ سو جاؤں تو مجھے مصر سے لے جا کر ان کے قبرستان میں دفن کرنا۔ اس نے جواب دیا، جیسا تو نے کہا ہے میں ویسا ہی کروں گا۔ اور اس نے کہا کہ تو مجھ سے قسم کھا، اور اس نے اس سے قسم کھائی۔ تب اسرائیل اپنے بستر پر سرہانے کی طرف سجدے میں ہو گیا۔